वफाकी काबीना इजलास में पेट्रोल बहरान पर गर्मा गर्म बहस। अरकान ने ईरान से पेट्रोल स्मगलिंग को किल्लत की वजह करार दे दिया। पेट्रोलियम डिवीजन ने बरवक्त कोई कार्रवाई नहीं की, वजाहत तलब की जाए। अरकान का वजीर आज़म से नोटिस का मुतालबा। साहब को रत्ती बराबर भी नहीं पता। आज से 5-6 महीने पहले मैंने दबे लफ्जों में इनको समझाया था कि बाज आ जाओ, ना करो इस तरह। ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े हीरो हैं, ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े सुकरात और बुकरात हैं। तो ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप रिजाइन करते हैं। उसको क्या, भाई बंदे को खुद शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं ना, दूध की हांडी खुली हो तो बिल्ले को शर्म आनी चाहिए। बिल्ले को शर्म ही नहीं आ रही, हांडी में आगे मुंह मारता है। हर चीज की इंतहा होती है। फवाद चौधरी मुतमईन नहीं तो इस्तीफा दे दें। आए दिन पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बयानबाजी करते हैं। क्या अपने खानदान की बातें भी चौक चौराहों पर करते हैं? वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर सख्त रद्द अमल। कहा, फवाद चौधरी 2 साल से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आदत से मजबूर हैं, अरस्तू और सुकरात बनने की कोशिश करते हैं। जो तवक्कुआत PTI की हुकूमत से हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब से हैं, इमरान खान को लोगों ने मुंतखब किया है एक पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए, रिफॉर्म के लिए। उसमें फिर हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं कि पूरा ये मामला जो है वो नहीं कर सकते। हमारे जहांगीर तरीन साहब ने, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इस पे इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गए। तो ये इस झगड़े ने मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने वज़रा को एक बार फिर खबरदार किया कि 6 माह में कुछ न किया तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। नए आने वाले ना इमरान खान की सोच से हम आहंग हैं और ना उनमें सलाहियत है। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का दबंग इंटरव्यू। बोले, आवाम ने इमरान खान को तमाम निज़ाम की इस्लाह के लिए मुंतखब किया, ना जाने वज़ीर आज़म को किसने कमज़ोर और डिक्टेशन लेने वालों को लगाने का मशवरा दिया। ऐसा करने से नुकसान वज़ीर आज़म का ही हुआ। नाअहल वज़रा खुद को वज़ीर आज़म समझना शुरू हो गए हैं। वज़रा की नाअहली के बायस हुकूमत बदनाम हो रही है। फैसल वादा काबीना इजलास में वज़ीर आज़म के हक में बोलते बोलते गुस्से में आ गए। कई मुआविनीन खुसूसी को भी आड़े हाथों लिया। वज़ीर आज़म वज़ीर पानी और बिजली को काबीना इजलास से उठाकर दूसरे कमरे में ले गए। कहा, फैसल वादा रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, बहरान पे बहरान जन्म ले रहा है। आसिफ अली जरदारी का कमर जमान कायरा को टेलीफोनिक गुफ्तगू में इजहार ख्याल। कहा, जियाले मुत्तहिद रहें, अच्छा वक्त आने वाला है। विफाक ने बलोचिस्तान को कौमी धारे में अलग रखा हुआ है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। असद कैसर ने पार्लियामान में तौहीन आमेज अल्फाज, गालम गलोच पर पाबंदी लगा दी। किसी ने खिलाफ वर्जी की तो ऐवान से निकाल दूंगा, अरकान को खबरदार कर दिया। वज़रा कहाँ गायब हो गए? बजट पर बहस ना होना भी तौहीन ऐवान है, ख्वाजा आसिफ का जवाब। वज़ीर आज़म कोरोना वायरस पर शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वायरस से अमवात बढ़ रही हैं, उनके बयानात आदत-ओ-शुमार के बरक्स हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, वाज़ेह और ठोस पॉलिसी ना होने से लोग मौत को गले लगा रहे हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर सहूलतें मुहैया करने का भी मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल टीम की मुलाकात। कोरोना पर पाकिस्तान के जामे रद्द अमल पर तबादला ख्याल। तिब्बी आलात और चीनी माहिरीन के दौरे पर आर्मी चीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, कोविड-19 के इलाज की दरियाफ्त से पहले वबा से निपटने के लिए मजबूत आलमी ताउन ज़रूरी है। चीनी वफ़द का हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा।
MQM ने सिंध के माली बजट को मुस्तरद कर दिया। कराची में पानी, ट्रांसपोर्ट, नौकरियां नहीं हैं। पीपल्स पार्टी कब तक आवाम के हक पर डाका डालती रहेगी? शहर कायद की बेहतरी के लिए विफाक सुप्रीम कोर्ट का किरदार अदा करे। सुप्रीम MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुंवर नवीद जमील बोले, सड़कें खंडर बन चुकी, कचरे के पहाड़ उनकी कारकर्दगी है। पीपल्स पार्टी MPA शमीम मुमताज की तकरीर के दौरान नुसरत सहर अब्बासी का शोर शराबा। मुकेश कुमार बोले, ऐसे नहीं चलेगा, हमारी शराफत है, उनको सुनते हैं। हम अपने अरकान को रोक रोक कर थक गए, अगर हमने बोलना शुरू किया तो ये बात नहीं कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान भी मैदान में आ गई। नया पाकिस्तान, शेम शेम के नारे, इजलास बुध तक मुलतवी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने NFC वार्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन का लदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बोले, वफाकी हुकूमत NFC वार्ड की तश्कील और इक़दामात को आर्टिकल 160 की रूह के मुताबिक रखे। फैसला चीफ जस्टिस जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नज़ीर लांगू ने सुनाया। बलोचिस्तान में हुकूमत मुखालिफ नए इत्तेहाद के लिए राबिता तेज। मौलाना फजलुर रहमान बलोचिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के ख्वाहिशमंद। BNP मैंगल को राम कर दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान से भी राबते। नए इत्तेहाद के लिए 23 अरकान की हिमायत का दावा, मज़ीद 10 की हिमायत दरकार। हमजा शहबाज करप्ट सियासतदान कोरोना से ज्यादा खतरनाक हैं। एहतसाब का बिगल बच चुका, सब करप्ट पकड़े जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवामी वसाइल पर सिर्फ अपनी जेबें भरी। हमजा शहबाज 1 साल से इमरान खान के इंतकाम का निशाना बने हुए हैं। अज़मा बुखारी का जवाबी वार। स्कूल्स खोलने के हवाले से गलत और बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। हतमी तारीख का फैसला नहीं हुआ। स्कूल्स खोलने के लिए SOPs तैयार कर रहे हैं। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज का ट्वीट, लिखा SOPs महज इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि स्कूल्स खोलने पर तैयारी मुकम्मल हो। और लाहौर में प्री मानसून सीजन का आगाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। तेज हवाएं चलने से हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज और मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं प्रीशे नियाजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मजीद कशीदा होने लगे हैं और भारत ने नई दिल्ली में अहम जो है वो कॉन्फ्रेंस रखी है और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की तादाद आधी करने का कह दिया है। जवाबन पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का अमला आधा करने का हुक्म जारी कर दिया है और भारत की तरफ से नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारती अमले को हरासा करने और सिफारत खाने के घेराव के बाद अब पाकिस्तानी सिफारती अमले में 50% कमी का मुतालबा किया गया है। नई दिल्ली में कायम मकाम पाकिस्तानी हाई कमीशन को मंगल के रोज़ इस हवाले से आगाह किया गया कि 1 हफ्ते में सिफारती अमले में 50% तक कमी कर दी जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय इक़दामात पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। भारतीय हाई कमीशन के आधे एहलकार भी सामान बांध लें और पाकिस्तानी अमला वापस आएगा तो इंडियन स्टाफ भी वापस जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बाद हिंदुस्तान मुंह छुपाता फिर रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने भी तलाश करने में मसरूफ़ है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि भारत ने बड़ा भोंडा और झूठ पर मबनी इल्ज़ाम लगाया है। भारत के पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत किसी न किसी बहाने की तलाश में है और जितने भी इल्ज़ामात लगाए
सब गलत हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होने लगे हैं। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की तादाद आधी करने का कह दिया है और जवाबन पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का अमला आधा करने का हुक्म जारी कर दिया है। भारत की तरफ से नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारती अमले को हरासा करने, सिफारत खाने के घेराव के बाद अब पाकिस्तानी सिफारती अमले में 50% कमी का मुतालबा किया गया है। नई दिल्ली में कायम मकाम पाकिस्तानी हाई कमीशन को मंगल के रोज़ इस हवाले से आगाह भी किया गया है और एक हफ्ते में सिफारती अमले में 50% तक कमी कर दी जाए, ये कहा गया है भारत की जानिब से। और जवाबन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय इक़दामात पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा ही भारत के साथ सलूक रवा रखा जाएगा जैसा पाकिस्तानियों के साथ नई दिल्ली में रखा गया है। पाकिस्तानी अमला वापस आएगा तो इंडियन स्टाफ भी यहाँ से पाकिस्तान से वापस जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बाद हिंदुस्तान मुंह छुपाता फिर रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने भी तलाश करने में मसरूफ़ है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने बड़ा भोंडा और झूठ पर मबनी इल्ज़ाम लगाया है। भारत के पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले में इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और भारत किसी न किसी बहाने की तलाश में है और जितने भी चाहे इल्ज़ामात लगा ले उसको सुबकी का ही सामना करना पड़ेगा क्योंकि सब के सब इल्ज़ामात भोंडे और गलत हैं। ये मौक़िफ़ सामने आया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होने लगे हैं। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की तादाद आधी करने का कह दिया है और जवाब पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का अमला आधा करने का हुक्म जारी कर दिया है। हमारे साथ एहतिशामुल हक साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनसे बात कर लेते हैं। एहतिशाम साहब, किस तरह से देख रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात को? अब सिफारती सतह के ऊपर भी जो भारतीय हाई कमीशन है वो भी अमला आधा कर रहा है और पाकिस्तान भी अब उसके जवाब में आधा करने जा रहा है। देखिए जी, अच्छी बात तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये है कि वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आवाम जनता जो है ना एक मुद्दत